नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए, क्योंकि आज बात करते हैं कि हमें स्नान कैसे करना चाहिए। वस्त्र पहन के करना चाहिए कि बिना वस्त्र पहने करना चाहिए। और हमें जैसे नहाने जाते हैं हमें यूरिन पास एहसास होता है कि हमें यूरिन पास कर लगी हुई है, हमें पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं आम जीवन में हमेशा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब हम नहाने जाएं हमें एहसास हो, मालूम हो कि हमें नहाते टाइम पेशाब लगी हुई है, तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें किसी बीमारी का लक्षण है या किडनी खराब होने की ये संकेत देती है। जैसे हमें नहाने जाए यूरिन पास करने की एहसास होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पानी का संबंध ही ऐसा है कि जब हम नहाने जाते हैं तो हमें लगता है कि यूरिन आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसको यूरिन आ रहे हैं तो नहाने से पहले यूरिन पास कर लेना चाहिए। ये कोई बीमारी की लक्षण नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यूरिन पास करने की सबके साथ ये समस्या लगी रहती है, लेकिन कोई बीमारी लक्षण नहीं है। ये हम पहले बता दें हमें क्या कपड़ा पहन के स्नान करना चाहिए कि नहीं। पहले बता दें हमें कपड़ा पहन कर के ही स्नान करना चाहिए। कहा जाता पूरा कपड़ा नहीं उतार के पहनना चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़ा पहन के ही स्नान करना चाहिए। हमारे वेद पुराण में ही लिखा हुआ है कि निवस्त्र होकर के हमें स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गंगा नदी में भी, सरोवर में स्नान कपड़े पहन कर के भी करना चाहिए। बहुत से बहनें ऐसा भी करती हैं कि जैसे अपनी बाथरूम बेहद गंदगी से फैला दे। गंदगी का मतलब है कपड़े धो करके वहीं छोड़ती हैं। साबुन का पानी है, सर्फ का पानी है, बाल्टी भरा हुआ है, बाल्टी खाली है, मग्गा इधर उधर बाथरूम में फैला। तो पानी से संबंध है चंद्रमा, तो ये आपका चंद्रमा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जहाँ पानी का काम है, जहाँ बाथरूम का है, तो अपना जैसे कपड़े उपड़े धो लिए, अपनी बाथरूम सही से रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और बाल्टी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, बाल्टी में पानी होना ही चाहिए। क्योंकि कहा जाता है बाथरूम साफ़ हो, रसोई घर साफ़ होना चाहिए, रसोई अपना चौका साफ़ होना चाहिए। पहले के लोग रसोई घर को चौका ही बोलते थे, राम रसोइयाँ। तो ये सब चीज़ें साफ़ होने से भगवान खुश होते हैं और हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसलिए हमें बाथरूम हमेशा साफ़ रखना चाहिए, गंदगी फैला के नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में से बदबू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी पानी का काम है, राहु केतु से जुड़ जाता है गंदगी। तो इसलिए हमें हमेशा सर सफाई का ध्यान देना चाहिए। जब बाथरूम में नहाने जाए लकड़ी का पटा रख लें या प्लास्टिक का कोई सीट रख कर के ही स्नान करना चाहिए। ये ना कि धरती पर ही बैठ के स्नान करना चाहिए, कतई ऐसा नहीं करना। ग्रहों के समझ लें, पहले बात कर लिए थे रसोई घर का, अपने किचन का, कि इस बात को समझते चलिए कि रसोई घर रात को हमें जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, रसोई घर साफ करके ही सोना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भी आते हैं रसोई घर में। 33 देवी देवता करोड़ लोग, हमारे अन्नपूर्णा माता भी आती हैं रसोई घर में, देखती हैं। जहाँ साफ़ सुथरा रहता है, एकदम क्लीन रहती है, रसोई घर साफ होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा देवी खुश होके जाती हैं, तथास्तु बोल के जाती हैं। वहीं हमें सुख समृद्धि की कोई कमी बिल्कुल ही क्लीन करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। और रसोई घर में जब सोते टाइम कोशिश यही हो कि एक छोटी सी गिलास में पानी भर के अवश्य रखें। माँ लक्ष्मी आएँ तो खुश रहें कि हाँ हमारे लिए पानी गिलास में भर के रखा गया है। सुबह यदि जल्दी हम उठते हैं तो स्नान करके हमें सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और
पहले तो सूर्य देवता को जल चढ़ा करके तब अपने घर में मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करके अपने रसोई घर में जा कर के ही उसके बाद हमें अपना भोजन इत्यादि बनाना चाहिए। ये नहीं हो कि बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गए, बिना नहाए धोए भोजन बनाया, तो ये गलत बात। तो वहाँ हमें साफ सुथरा से स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजा पाठ करके भोजन बना करके, यदि बिना लहसुन प्याज का भोजन बना हुआ है तो हमें भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। ठाकुर जी का, ठाकुर जी को भोजन साफ सुथरा से बनाया है घर में, शुद्ध से एकदम बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का, तो भोग अवश्य अपने मंदिर में लगाएं। यदि लहसुन प्याज यदि बना हुआ है घर के अंदर, तो हमें अपने घर में फल से मिश्री से भोग लगा देना चाहिए। बहुत से बहनों का यही कमेंट आता है क्या कि हम अपने मंदिर में रोज़ रोज़ जिस चीज़ का भोग लगाते हैं उस भोग का क्या करें, जैसे मिश्री है उस मिश्री का क्या करें। तो पहले अनुरोध है आप सबसे से हाथ जोड़ करके उस मिश्री का आप चाय बना करके पी लीजिए या प्रसाद बांट दीजिए